देहरादून से खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 और 30 मई को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता खासा उत्साहित है। महिला मोर्चा ने उनका भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि बूथ और मंडल स्तर पर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष संगठन की उपलब्धियों, पिछले 6 महीनों के दौरे और अनुभवों का डेटा प्रस्तुत करेगा। साथ ही अगले 4 महीने और 6 माह की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। उनके स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे, अपना व्रत उनको पेश करेंगे। और मैंने लगभग पूरे प्रवास में 6 महीने में हमारी 70 विधानसभाएं हैं और लगभग 44 से 45 विधानसभाओं में मेरा दौरा भी हो गया। मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसके लिए लेकर भी हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं, वो भी हम उनके आगे रखेंगे। और अपनी योजना, हमारी इसके बाद क्या योजना अगले 4 महीने के लिए रहेगी या त्रैमासिक रहेगी, वो सभी तैयारी करके हम उनके आगे। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित पेनिसिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अस्पताल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांवली गांव निवासी 55 वर्षीय वीरवती की मौत के बाद उनके बेटे ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह अस्पताल के आईसीयू में लगे स्प्लिट एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे कि पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया। हादसे के वक्त अस्पताल में 14 मरीज भर्ती थे, जिनमें कई आईसीयू में लाइफ सपोर्ट पर थे। अफरा तफरी के बीच मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन वीरवती की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे कि हादसा और गंभीर हो गया। देहरादून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की चेतावनी का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया। शम्स ने कहा कि इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है और इससे एम्बुलेंस या जनता को परेशानी हो सकती है, इसलिए ये हक्कुल इबादत के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने बताया उत्तराखंड में हालात बदल चुके हैं। ईद की नमाज अब 2 शिफ्ट में कराई जा रही है ताकि सड़क जाम ना हो। शम्स ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पर सहमत हैं, जबकि विरोध करने वाले केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है, वो पहले भी दे चुके हैं। और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी नमाज जैसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं, और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो ज़ाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं। और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है तो पिछली बार भी और उससे पहले भी 2-2 बार ईद की नमाज हो रही है कि रोड ब्लॉक ना किए जाए, नमाज 2 बार हो जाए। हमारे परेशानी किसी को हमारी तरफ से परेशानी ना हो, हमें भले परेशानी हो जाए, जब ये सोच आती है तभी वो। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में उन्हें याद किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा,
राजीव गांधी एक असाधारण सपूत थे जिन्होंने देश के लाखों लोगों का मन में आशा और आकांक्षा जगाई। उनकी विरासत आज भी आधुनिक भारत को आकार दे रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। गोदयाल ने कहा कि राजीव गांधी का लक्ष्य भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित देश बनाना था, तभी मानव जाति की सेवा करना था। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हर्ष सिंह रावत ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि निश्चित रूप में आज जो देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। ऐसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का शहादत दिवस है और हम सब कांग्रेस जन आज यहाँ पर जब इकट्ठा हो रहे हैं तो हम सब अभी एक श्रद्धांजलि यहाँ पर हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी को देंगे और उनके प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाओं को श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। रामनगर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़ित ब्रिजमोहन की शिकायत के बाद करीब 70 से 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान अतीक और सद्दाम निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई, जिन्हें चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पकड़ा गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि ज्वलंत क्राइम्स को तत्काल सक्रिय रूप से काम करके वर्कआउट करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामनगर क्षेत्र में हाल ही में एक बहुत संवेदनशील घटना हुई थी। किसानों का बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट रहता है ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर को दो शातिर चोरों द्वारा बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको चोरी करके लेके चला गया था। तत्काल हमने उसको एफआईआर को पंजीकृत कर लिया गया है और जो है हमने एक चैलेंज की तरह लिया और मोर देन 70-80 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को ट्रेस करके 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सीसीटीवी को ट्रेस करते हुए क्लियर अभियुक्तों का फुटेज हमने निकाला और अभियुक्तों का मैनुअल और टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से चिन्हीकरण किया है। 2 अभियुक्त इसमें चिन्हीकरण हुए थे, परंतु ये बहुत ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का और शातिर अपराधी थे, शातिर किस्म के अपराधी थे। ये लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। नियमानुसार इनके ऊपर वारंट प्राप्त किया गया। तदोपरांत जो है इनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम राशि भी घोषित किया गया था। थाना रामनगर पुलिस के द्वारा लगातार इन शातिर अपराधियों का पीछा करते हुए विभिन्न इनपुट्स का जो है पीछा किया जा रहा था और इनके खोजबीन किया जा रहा था। आज इसमें सफलता हासिल हुई है और जो है रामनगर में जो ट्रैक्टर चोरी का जो करने वाले जो शातिर अपराधी है, दोनों अपराधी, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही में जो चोरी किया गया ट्रैक्टर को भी बरामद किया गया है। लगभग 7-8 लाख रुपए से भी अधिक पेश कीमती ट्रैक्टर, जो किसान का आय का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। भाजपुर में आबकारी विभाग ने विशेष सघन प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। माननीय आबकारी आयुक्त के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त NR जोशी के निर्देशन में टीम ने इटब्बा, गजरौला, कैला बनवारी और बन्ना खेड़ा क्षेत्रों में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान इटब्बा क्षेत्र से करीब 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। लगभग 2500 किलोग्राम लहान मौके पर ही नष्ट किया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग दर्ज किया गया। विभाग ने कहा अवैध शराब कारोबार पर निगरानी और ज्यादा सख्त की जाएगी। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देहरादून पुलिस ने राजपुर इलाके में लगभग 1 साल पुराने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए सुपारी किलर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जैकी ने कबूल किया कि उसने 26 मई 2025 को तकिए से गला दबाकर अजय बटेजा की हत्या की थी। हत्या का मास्टरमाइंड अजय का सौतेला भाई अमित बटेजा निकला, जिसने संपत्ति विवाद के चलते जैकी को सुपारी दी थी। जैकी ने प्रेमिका जोया की मदद से अजय को नशे में डाल बनाया और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। जैकी पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जबकि पुलिस अब अमित और जोया की तलाश कर रही है। ये घटनाक्रम
इस तरीके से है कि 25 मई 2025 को की रात को अजय भटेजा जो झारखंड क्षेत्र में रह रहे थे वहाँ पर उनका अपना जो एक सौतेला भाई है अमित भटेजा से लगातार संपत्तियों को लेकर कुछ लगातार विवाद था, जिसमें थाना राजपुर, मसूरी या अन्य क्षेत्रों में संपत्तियों के डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाने को लेके अमित भटेजा के मन में लगातार उसके प्रति एक द्वेष था। इस बीच जो इस घटनाक्रम का जो मुख्य अभियुक्त है इसका नाम जतिन है, जतिन कुमार, अच्छा वादी जतिन कुमार द्वारा इसमें अभियुक्त किया गया था। सॉरी, इसमें राजन उर्फ जैकी, जो इसका मेन अभियुक्त है राजन उर्फ जैकी, जो सहारनपुर क्षेत्र से लगातार कई अभियोग में जेल गया है। इसमें करीब 2 दर्जन के आसपास अभियुक्त है जो अभी तक हम लोगों के संज्ञान में आए हैं। वो एक मामले में सहारनपुर में एक व्यक्ति की जिसकी गोली लगने से संस्कार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके इलाज के दौरान यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में आए थे। नैनीताल के भवाली से खबर है। सेंटोरियम रातिघाट बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 पर्यटकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ढला गांव के पास एक इलेक्ट्रिक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में 5 लोग सवार थे। जंगल क्षेत्र होने के कारण हादसे का तुरंत पता नहीं चल सका और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हादसे में सभी 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया, शवों को बाहर निकालने की कार्रवाई की। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे से नई दिशा और मजबूत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल ने बताया कि शैलजा लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रही हैं, जिससे पार्टी को शक्ति और संगठनात्मक मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश प्रभारी को उत्तराखंड लाने का कदम कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, जबकि कांग्रेस का सक्रिय दौरा पार्टी की तैयारी और नेतृत्व क्षमता को और अधिक मजबूत कर रहा है। हमारे प्रभारी की बात वो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, वो अपने प्रभारी को भी लाए ना। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अपने प्रभारी को लाएं। वो श्रीनगर में जैसे हमारी प्रभारी जी ने बैठक की, वो अपने प्रभारी से बैठक कराएं, वो कर्णप्रयाग में कराएं, वो ऋषिकेश में कराएं ना। वो क्यों अपने प्रभारी को पर्दे के अंदर रखे हुए हैं, वो भी लाएं। पर सवाल ये है कि उनके प्रभारी का प्रदेश में आना उनके लिए शुभ संकेत नहीं होगा, इसलिए वो नहीं ला रहे हैं। हमारे प्रभारी का इस प्रदेश में आना हमारे लिए शुभ संकेत है, प्रदेश के लिए शुभ संकेत है, इसलिए हमारी प्रभारी जगह जगह जाकर। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध भगवान श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट आज विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ श्रद्धालु के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली सुबह कोंडार गांव से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धाम के लिए रवाना हुई। लगभग 10:45 पर मंदिर पहुंची। इसके बाद मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग और वेद पाठियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विशेष पूजा अर्चना के बीच करीब 11 बजे कपाट खोले गए। इस दौरान लगभग 1135 श्रद्धालुओं ने भगवान मद्महेश्वर के प्रथम दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर समिति प्रशासन की ओर से श्रद्धालु की सुरक्षा, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए अनोखा कदम उठाया है। गुरुवार को उन्होंने तहसील कनल गांव में किसान सुभाष ताडागी के खेत में महिला कृषकों के साथ गेहूं की फसल काटकर क्रॉप कटिंग प्रयोग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कृषि विभाग को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 30 वर्ग मीटर के 2 प्लॉट में गेहूं की उपज क्रमशः 13.9 और 12.4 किलो रही। डीएम ने कहा, ये प्रयोग फसल बीमा योजना समेत अन्य कृषि योजनाओं के लिए विश्वसनीय डेटा तैयार करता है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बाद मुनकटिया क्षेत्र में बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हुए इस भूस्खलन से यात्रा मार्ग बाधित हो गया और हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और रात भर राहत बचाव अभियान चलाया। एसडीआरएफ के अनुसार खराब मौसम, लगातार गिरते मलबे और अंधेरे के बीच चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करीब 10,450 श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम तुरंत रवाना हुई। चार धाम यात्रा के व्यस्त समय में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन ने यात्रियों से मौसम अपडेट और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से भाजपा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, कांग्रेस लगातार हार से निराश और हताश हो चुकी है और ये उनकी गिरती राजनीतिक सोच को दर्शाता है। परिहार ने आगे कहा, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन देश के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक है। जनता बार बार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है, फिर भी पार्टी केवल अराजकता और समाज को बांटने की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर एक अमर्यादित अलोकतांत्रिक टिप्पणी की है, वह निश्चित रूप से कांग्रेस की हताशा, निराशा का ही प्रदर्शन है। आज कांग्रेस राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। इसके साथ साथ जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं उनको भी कांग्रेस लगातार हारते आ रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता हताश हैं, निराश हैं और इस निराशा में इस प्रकार की जो अलोकतांत्रिक भाषा का उपयोग वो कांग्रेस कर रही है, हम समझते हैं कि ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है। टनकपुर नगर के बोरागोट क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव और सड़क पर बहते गंदे पानी की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। डीएम के निर्देश पर नगरपालिका टनकपुर की टीम ने जेसीबी मशीनों के साथ युद्ध स्तर पर नाली सफाई अभियान शुरू कर दिया। पालिका ने सड़क किनारे जाम नालियों को गहरा और साफ किया ताकि गंदे पानी से निकासी सुचारू हो सके और दोबारा जल भराव ना हो। अधिशासी अधिकारी ऋषा बुनियाल ने बताया कि 1-2 दिनों में कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में संतोष का माहौल है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगलों की आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी समेत कई जिलों के वन क्षेत्र धधक रहे हैं। उत्तरकाशी में आग का धुआं शहर तक पहुंच गया है, जबकि तेज गर्मी और हवाओं के कारण आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर क्षेत्र में घर की ओर बढ़ रही आग बुझाने गई 50 वर्षीय अंजू देवी जिंदा जल गई। वहीं चमोली के बिरही क्षेत्र में आग बुझाने के दौरान फायर वॉचर गजेंद्र सिंह की खाई में गिरने से हुई मौत। नारायण बगड़ क्षेत्र में भीषण वनाग्नि से हजारों शिशु पौधे जलकर राख हो गए। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। दिनेशपुर मेन चौराहे स्थित हनुमंत इलेक्ट्रिकल्स में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत फैल गई। ग्राहक बनकर आए 30-35 वर्षीय युवक ने दुकानदार को सामान निकालने के बहाने बेसमेंट में भेजा और मौका मिलते ही गले में रखे बैग से करीब 57,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार राजेंद्र चावला ने बताया, आरोपी पहले दुकान की रेकी कर चुका था, दूसरी बार सामान की लिस्ट लेकर पहुंचा था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस का दावा है आरोपी की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आगे 500 के नोट पड़े हुए तो वो उसने नहीं उठाए और जो पीछे बैग पड़ा था वो उसने पूरा बैग ही जो है उठा के कैंटर में एंट्री करा और बाहर तक आ गया। मैंने सोचा यहीं कहीं खड़ा होगा और जब 5 मिनट बीत गए उसके बाद मैंने देखा तो गले में बैग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शॉर्टकट के चक्कर में नदी किनारे फंसे दिल्ली निवासी 4 श्रद्धालु का देर रात सफल रेस्क्यू किया।
रुद्रप्रयाग पुलिस, वाईएमएफ और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है श्रद्धालु यात्रा के दौरान मुख्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट रास्ते पर चले गए थे, जिसके चलते वे नदी किनारे फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रात भर चले अभियान के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है, यात्रा के दौरान केवल निर्धारित मुख्य मार्गों का ही उपयोग करें।